नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस शासित राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से जवाब मांग रही थी और अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई पेश की है। जो चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रूट की जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन अब वही चन्नी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट की जानकारी उन्हें थी, लेकिन प्रधानमंत्री को हवाई मार्ग से जाना था और अचानक उन्होंने अपना ये रूट बदला है, यानी वो सड़क मार्ग से उन्होंने जाने का फैसला किया। तो इस तरीके से उन्होंने सफाई दी है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर प्रोटोकॉल के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी या फिर मुख्य सचिव या राज्य के डीजीपी को वहां मौजूद होना चाहिए था, लेकिन तीनों में से वहां कोई भी नहीं था। यानी तीनों ही बठिंडा एयरपोर्ट से नदारद थे और यही वजह है कि इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जब 3 कारें रिजर्व थी लेकिन तीनों ही कारें खाली थी और इस बीच ये सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। ये बड़ी सेंध प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी है और यही वजह है कि लगातार पंजाब सरकार और चरणजीत सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं उन पर बीजेपी हमलावर है और इस चूक का जवाब मांग रही है। फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने तमाम सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रदर्शनकारी थे ये अचानक वहां सड़क पर आ गए। इतना ही नहीं, चन्नी की ओर से ये भी कहा गया कि ये प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते थे। तो किस तरीके के ये बयान है, कितनी गंभीरता प्रधानमंत्री के इस दौरे के चलते वहां थी, वो चरणजीत सिंह चन्नी के इन बयानों से ही समझा जा सकता है। पंजाब पुलिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रूट की पूरी जानकारी थी। तमाम सुरक्षा के आश्वासन भी डीजीपी की ओर से दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से प्रदर्शनकारी अगर अचानक भी सड़क पर आए हैं तो ये भी पंजाब सरकार का एक बड़ा फेलियर है। ये पंजाब की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है और इस पर भी चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले हैं। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। ये किसान किसी पर भी कुछ भी हमला करने वाले नहीं थे, प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सफाई पेश की गई है। चन्नी ने यह भी याद दिलाया कि दरअसल बीते 1 साल से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर ये किसान बैठे हुए थे, तब इस तरीके की कोई घटना देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में पंजाब में अगर ये किसान बैठे हुए हैं, अगर ये प्रदर्शनकारी उस रास्ते पर हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था। यानी किस तरीके से पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, ये चरणजीत सिंह चन्नी के तमाम बयान बता रहे हैं। जब सवाल पूछा गया कि आखिर प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव या फिर राज्य के डीजीपी को बठिंडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए जाना चाहिए था, तो इस पर चरणजीत सिंह चन्नी ने जो जवाब दिया वो उन्होंने कहा कि दरअसल कोविड की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। कहा कि कुछ लोग जिनके संपर्क में मैं आया हूं वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं और यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए नहीं पहुंच पाए। अब सवाल ये भी उठता है कि चन्नी जो लगातार झूठ परोस रहे हैं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार पंजाब में मीटिंग कर रहे हैं, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज भी उन्होंने तमाम पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर इतनी ही कोविड की चिंता है तो आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से क्यों की गई है? तो इस तरीके के झूठ परोसना कांग्रेस पार्टी बंद करें और जितनी बड़ी
चूक आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई है, उस पर चन्नी सरकार जवाब दे कि क्या ये कांग्रेस की कोई षड्यंत्र था, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश की, आखिर ये षड्यंत्र किसके साथ मिलकर रचा गया था। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जो कहा है वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं आज जिंदा वापस आया हूं। तो ये अपने आप में बेहद बड़ा बयान है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा था कि किस तरीके से आज अनहोनी हो सकती थी, लेकिन जाहिर तौर पर सुरक्षा मुस्तैद थी, इसलिए ही प्रधानमंत्री की इस सुरक्षा में कोई बड़ी चूक नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से पंजाब पुलिस की खामी, तमाम पंजाब के आला अधिकारियों की खामी देखने को मिली, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। चरणजीत सिंह चन्नी इस तरीके से मामले की लीपापोती कर बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये देश के संवैधानिक प्रमुख की सुरक्षा का सवाल है। इस पर चन्नी सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से मेरी बातचीत हुई थी और उसके बाद मैंने इन किसानों को रास्ते से हटाने का अनुरोध भी किया था। रास्ते से किसानों को हटा दिया गया था, अचानक वो वहां आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री इस तरीके से सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो एसपीजी कमांडो और आईबी की बनती है। पंजाब सरकार की, राज्य सरकार की कोई उसमें उतनी बड़ी भूमिका नहीं है। यानी किस तरीके से पूरे मामले से पल्ला झाड़ा जा रहा है, ये अपने आप में उनके बयान बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान ये भी साफ आया है कि दरअसल पुलिस ने मुझसे ये पूछा कि क्या वे बल और लाठी चार्ज कर सकते हैं इन प्रदर्शनकारियों पर, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि बातचीत से इस पूरे मामले को हल किया जाए, यानी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जाए। तो एक तरफ पंजाब पुलिस, पंजाब के डीजीपी ये कह रहे हैं कि दरअसल रास्ता क्लियर है, पूरी क्लियरेंस जो है वो एसपीजी को दी गई थी प्रधानमंत्री के इस रूट के लिए कि काफिला वहां से गुजर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चन्नी ये कह रहे हैं कि पुलिस की ओर से ये पूछा गया था कि क्या प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटाया जा सकता है। तो जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं दोगला रवैया अपनाया जा रहा है, ये तमाम अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं और एक के बाद एक अब इस पूरे मुद्दे से जुड़ी, इस पूरे मसले से जुड़ी वीडियो सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पंजाब पुलिस की बड़ी नाकामी जो है वो देखने को मिली है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पंजाब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के बजाय वहां चाय की चुस्की लेती नजर आ रही है और साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने वहां तमाम ट्रैक्टरों के माध्यम से सड़क को बाधित किया हुआ है। प्रदर्शनकारी वहां डटे हुए हैं, लेकिन पंजाब पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा फेलियर चन्नी सरकार का ही कहा जाएगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पाई। और बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कहीं ना कहीं बीजेपी की पंजाब में जो चुनावी कैंपेन है उसे रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन हो सकता था कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी, उनकी बस बिल्कुल ठीक प्रधानमंत्री के काफिले के सामने थी और हो सकता था कि अगर एसपीजी कमांडो की मुस्तैदी ना होती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन इस तरीके से संभाला गया पूरी स्थिति को, ये गनीमत रही। लेकिन सवाल यही है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, अगर उनकी ही सुरक्षा पंजाब की सरकार सुनिश्चित नहीं कर पा रही है तो पंजाब की जनता की सुरक्षा आखिर कैसे सुनिश्चित करेगी, आखिर पंजाब के लोगों को सुरक्षा कैसे मुहैया कराएगी, वो भी तब जब पंजाब एक ऐसा संवेदनशील राज्य है कहीं ना कहीं जहां लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखाता रहा है, जहां ड्रोन के माध्यम से हथियारों की तस्करी हुई है, जहां ड्रोन के माध्यम से ड्रग तस्करी की जा रही है, लगातार आतंकी साजिश जो है वो नाकाम होती
दिखाई दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुस्तैदी हमारे बीएसएफ के जवानों की रही है। लेकिन इस बीच अगर पंजाब पुलिस की ये लापरवाही है, अगर चन्नी सरकार का ये बड़ा फेलियर है, तो इस पर जवाब जो है वो मुख्यमंत्री को सटीक तरीके से देना चाहिए, बजाय इसके कि वो पूरे मामले पर लीपापोती करे। जिस तरीके से आज रणजीत सिंह चन्नी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बेतुके बयान उनकी तरफ से दिए गए कि कुछ लोग आकर अचानक बैठ गए, हमें पीएम के रूट की पूरी जानकारी थी, लेकिन जिस तरीके से अचानक ये रूट बदला गया, हवाई मार्ग से उन्हें आना था, उसके बाद जो सड़क मार्ग है वो तय किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जो है वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर ही डाल दिए गए हैं। लेकिन जवाब लगातार गृह मंत्रालय फिलहाल चन्नी सरकार से मांग रहा है और रणजीत सिंह चन्नी ने इस पूरे मामले पर यह भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री को फिरोजपुर से वापस लौटना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। तो तमाम तरीके से इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है और वो मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी से इस्तीफा मांग रही है। वो साफ तौर पर कह रही है कि ये पंजाब सरकार की नाकामी है, ये कांग्रेस का बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गांधी परिवार की नफरत रही है उसे दिखाने का काम किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।